यूएसए की जो नेशनल डेट है अभी 36.2 ट्रिलियन डॉलर के भी पार हो चुकी है और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यूएसए के हिस्ट्री में यूएस के फेडरल गवर्नमेंट ने जितना टोटल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बोरोइंग किया अपने टाइम पे, उसको नेशनल डेट बोला जाता है। यूएस के नेशनल डेट में तरह तरह के डेप्ट कैटेगरीज है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल से जो अपने कर्ज पे डूबा हुआ है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट काइंड ऑफ डेप्ट्स में डूबा हुआ हो सकता है, जैसे कि कार लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड लोन हो गया, स्टूडेंट लोन हो गया, एट्सेट्रा। जो डेट होती है वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की हो सकती है या फिर नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की हो सकती है, या फिर ये जो डेट होती है वो पब्लिक के द्वारा होल्ड करी जा सकती है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड करी जा सकती है, जिसे इंट्रा गवर्नमेंटल डेट बोला जाता है। अगर पब्लिक के द्वारा होल्ड करी जाती है तो इसमें जो लेंडर होते हैं वो पब्लिक होती है, पब्लिक इन्वेस्टर होती है, आप, मैं और आम आदमी जिन्होंने यूएस के गवर्नमेंट को पैसा दिया हुआ होता है, इस उम्मीद में कि यूएस की गवर्नमेंट हमें विद टाइम पैसा पे बैक कर दे विद सम इंटरेस्ट। अपने इंसेप्शन से ही यूएस डेट कैरी करता आ रहा है। 75 मिलियन डॉलर का कर्ज अमेरिका की सरकार पे आ गया था अमेरिकन रिवॉल्यूशन वॉर के दौरान, जब इसने अमेरिकन डोमेस्टिक बोरोअर्स से फ़ंड उठाया था और फ्रेंच गवर्नमेंट से फ़ंड उठाया था वॉर मटेरियल्स के लिए। अब ये नेशनल डेट जो होती है, जिसको हम उधारी बोलते हैं, वो हर बार बेकार चीज़ नहीं होती। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। फेडरल गवर्नमेंट इसको एम्प्लॉय और यूज़ करती है पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स और सर्विसेज देने के लिए अपने अमेरिकन आम जनता को। अब विद टाइम जो अमेरिका की जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, जो इनकर होता रहता है, उसको चुकाने के लिए जो पैसा फेडरल गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका बोरो करती है उसको नेशनल डेट बोला जाता है। अब इसको गवर्नमेंट स्पेंडिंग, रेवेन्यू और बजट डेफिसिट से समझते हैं। मान लेते हैं कोई फिस्कल ईयर में कोई गवर्नमेंट स्पेंडिंग करना चाहती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसे लगाना चाहती है, तो वो स्पेंड कर रही है पैसा और सेम टाइम पे वो रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रही है पब्लिक से फ्रॉम फेडरल इनकम टैक्स। तो पब्लिक टैक्स पेयर मनी जो होती है उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता है। अब अगर जो पहले की स्पेंडिंग है वो एक्सीड कर जाती है रेवेन्यू को, तो बजट डेफिसिट रिजल्ट होता है और ये जो बजट डेफिसिट है वो फेडरल गवर्नमेंट को ही पे बैक करनी पड़ती है। इस बजट डेफिसिट को चुकाने के लिए गवर्नमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ सेल करती है पैसे बोरो करने के लिए। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स, नोट्स, फ्लोटिंग रेट नोट्स, टिप्स जिसको बोला जाता है ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज़। अब यूएस की टोटल नेशनल डेब्ट में सिर्फ टोटल अमाउंट ऑफ बोरोइंग ही काउंट नहीं होगा, पर उसका एसोसिएटेड इंटरेस्ट भी काउंट होगा जो यूएस की फेडरल गवर्नमेंट को इन्वेस्टर्स को पे बैक करनी पड़ेगी, चूँकि जो लेंडर्स हैं उन्होंने सिक्योरिटीज़ खरीदी हुई होती है। और हर साल, और इसको और भी अच्छे तरीके से बोला जाए तो हर फिस्कल ईयर, चूँकि ये बजट डेफिसिट बढ़ती रहती है, उसकी वजह से नेशनल डेब्ट भी बढ़ती रहती है। अब इस नेशनल डेट को किसी आदमी और उसके क्रेडिट कार्ड से कंपेयर करते हैं। अब कोई एग्जांपल लेते हैं कि कोई आदमी है भद्र और वो एक क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है अमेरिकन एक्सप्रेस, और उसने एक महीने में $1000 खर्च कर दिए और मैच्योरिटी डेट आते आते उसने सिर्फ $800 का पे बैक किया, तो उसका डेफिसिट इस महीने का हो गया $200। और ऐसे ही उसने अगले महीने भी यही कांड किया और उसने $500 का डेफिसिट करवा लिया। तो टोटल डेफिसिट जो अभी उसका हो गया वो 500 प्लस $200 $700 का डेप्ट आ गया उसके चलते। अब टोटल उसको सिर्फ 700 ही नहीं चुकाने, उसको दोनों महीने का कुछ एडिशनल इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। मान लेते पहले महीने में $20 का इंटरेस्ट आया और दूसरे महीने में $30 का इंटरेस्ट आया, तो उसको 700 के बाद और एडिशनल $50 भी पे करने पड़ जाएंगे। तो डेट में टोटल बोरोइंग तो आएगी जो डेफिसिट हो गया, प्लस उस पर इंटरेस्ट भी लग जाएगा। अब ये फिस्कल डेटा ट्रेजरी गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर ये मैं कुछ ज़्यादा फास्ट जाऊँ तो, और इसको पढ़ सकते हैं। मैं थोड़े से ईयर्स कवर करूँगा और पहले एक डायग्राम दिखाना चाहूँगा। ये वाला डायग्राम सजेस्ट करता है 1924 से 2024 तक का यूएस नेशनल डेट ओवर द लास्ट 100 ईयर्स, और ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यूज़ है। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, आखिर में 2024 दिसंबर एंड तक यूएस का टोटल डेट 35.46 ट्रिलियन है, जो अभी के टाइम पे 36.2 ट्रिलियन से भी ऊपर जा चुका है। तो बहुत कुछ हो चुका है 1924 से 2024 के बीच में। 1917 एक वो साल था जब यूएस वर्ल्ड वॉर 1 में एंटर कर गया था और 1919 को ख़त्म हुआ था, तो तब तक यूएस का डेट बहुत अच्छा खासा आ गया था। उसके बाद 1930 के टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, 1933 पे थोड़े न्यू डील्स आ रहे थे, और 1941 पे वापस से यूएस वर्ल्ड वॉर 2 में कूद गया था और 1945 को बाहर आया था, जिसकी वजह से आप ये देख सकते हैं। ये वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था जब यूएस का डेट
और ज़्यादा बढ़ गया। हालांकि यूएस रिच तो हुआ था पर उसका डेट बहुत बढ़ गया था। उसके बाद 1950 में कोरियन वॉर हुआ था, 65 में वियतनाम वॉर और ग्रेट सोसाइटी हुई थी, 17 पे ब्रेटन वुड्स की एग्रीमेंट हुई थी जहाँ पे जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उस दौरान उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड वाला किस्सा ख़त्म कर दिया था। मतलब डॉलर के अगेंस्ट और गोल्ड नहीं मिलेगा क्योंकि यूएस बहुत ज़्यादा गोल्ड दे चुका था। उसके बाद बहुत कुछ हुआ। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी, लेमन ब्रदर क्राइसिस हो गया था। तो तब तक यूएस का जो नेशनल डेट है वो 14.46 ट्रिलियन टच कर गया था। फिर लगातार हम देख रहे हैं कि यूएस का डेट बढ़ा ही है, बहुत कुछ इवेंट्स हुए। फिर 2020 में कूद जाऊँ तो वहाँ पे कोविड-19 आ गई थी, लॉकडाउन आ गया था जब यूएस का डेट और बढ़ गया। फिर उसके बाद लगातार बढ़ते बढ़ते आज के टाइम पे दिसंबर 2024 तक ये 35.46 ट्रिलियन टच कर चुका है और अभी के टाइम पे ये 36.2 ट्रिलियन से भी ऊपर है। अब ये वाला जो विजुअल दिखा रहा हूँ ये मैंने खुद बनाया है, पर मैंने डेटा लिया है पीटर जी पीटरसन फाउंडेशन के एक आर्टिकल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है सोर्सेस वाले लिंक पे। और उसके हिसाब से दिसंबर 2024 के एंड में यूएसए नेशनल ग्रॉस डेट टोटल हो गया था 36 ट्रिलियन। उसमें से 29 ट्रिलियन जो है, जो 80% रिप्रेजेंट करता है, वो पब्लिक ने होल्ड कर रखा था। जो रिप्रेजेंट करता है यूएस फेडरल गवर्नमेंट ने जो टोटल कैश बोरो किया था दोनों डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर से। और बाकी का जो बचा 20% है, जो 7 ट्रिलियन डॉलर्स रिप्रेजेंट करता है, वो इंट्रा गवर्नमेंटल डेट था, जो बस रिप्रेजेंट करता है कि फेडरल गवर्नमेंट और उसके आपस के डिपार्टमेंट और डिवीज़न के बीच में जो अलग अलग ट्रांजैक्शन हो रही है वो 20% का वैल्यू जो 7 ट्रिलियन रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक तरह से दिखाती है कि पब्लिक को कितना ट्रस्ट फैक्टर है यूएस गवर्नमेंट में, कि पब्लिक इतना सारा डेट लेके होल्ड करके बैठी है। इसके बावजूद कि यूएस का डेट सीलिंग इंक्रीज़ हो जा रहा है, यूएस का डेट कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, फिर भी पब्लिक ने डेट पकड़ के रखा है। एक तरह से बोल सकते हैं कि पब्लिक को ट्रस्ट है। तो यूएस की जो नेशनल डेट है वो रातों रात 36 ट्रिलियन टच नहीं कर गई थी। बहुत कुछ हुआ हिस्ट्री में, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, जहाँ पे यूएस ने इतनी फंडिंग करी और वर्ल्ड वॉर 2 में तो इन्वॉल्व हो गया था। और भी बहुत कुछ हुआ, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी चार्जेस हो जाते हैं, मेडिकेयर, मेडिकेड, डिफेंस और मिलिट्री बजट हो गए, नॉन डिफेंस स्पेंडिंग हो गई, अपनी उधारी पे जो इंटरेस्ट देना है, फिर टैक्स कट्स हो गए, फिर रिसेशंस आ जाती है, वॉर्स आ जाती है, फॉरेन एड और रिकन्स्ट्रक्शन होते हैं जिसमें वो दूसरी कंट्री को हेल्प करते हैं अपनी इकोनॉमी डेवलप करने के लिए। उसके बाद अलग अलग कंट्री के साथ जैसे टैरिफ और ट्रेड डील्स होते हैं, उससे भी यूएस को बहुत डेट आ जाता है। फिर ट्रीटी ऑब्लिगेशंस हो जाते हैं, बहुत सारी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे 2008 में आई थी जहाँ पे लेमैन ब्रदर एकदम बैंकरप्ट हो गई थी। और अभी के टाइम पे हेल्थ केयर कॉस्ट जैसे राइज़ कर रही है। उसके बाद फेड मॉनेटरी सपोर्ट हो गए। ये सब अलग अलग फैक्टर्स है जिसने यूएस की नेशनल डेट में बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। अब यूएस की नेशनल डेट को समझने के लिए यूएस डेट सीलिंग समझना बहुत ज़रूरी है, जो एक लीगल लिमिट होती है जो कांग्रेस सेट करती है, जो फैसिलिटेट करता है कि यूएस की फेडरल गवर्नमेंट इतना टोटल डेट या इतना टोटल उधारी ले सकती है या बोरो कर सकती है अपनी एग्जिस्टिंग लीगल ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए, मतलब कि अपनी उधारी चुका लेने के लिए। अब 2002 से यूएस की फेडरल गवर्नमेंट बजट डेफिसिट पे रन कर रही है, तो इसको हर साल उधारी लेनी ही पड़ती है, बोरो करना ही पड़ता है अपनी स्पेंडिंग को फाइनेंस करने के लिए। अगर आप यूएस की नेशनल फाइनेंशियल इकोनॉमिकल न्यूज़ थोड़ी सी फॉलो करते हैं तो कई बार ही आपने सुना होगा कि यूएस हिट्स द डेट सीलिंग, यूएस ने अपनी डेट सीलिंग फिर से टच कर ली। तो इसका मतलब होता है कि यूएस की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने उस हद तक पैसे बोरो कर लिए जिसके ऊपर वो और लीगली पैसे बोरो नहीं कर सकती अपनी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए। यूएस डेट सीलिंग की फुल कंट्रोल यूएस कांग्रेस के हाथ में होती है। वैसे इस वीडियो के शुरुआत में मैंने बोला था कि यूएस की नेशनल डेट 36.2 ट्रिलियन टच कर चुकी है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने आज से एक हफ्ते पहले ऑलमोस्ट वो वाली वीडियो सेगमेंट रिकॉर्ड करी थी, पर आज के डेट में मैं जब चेक कर रहा हूँ बीबीसी के हिसाब से 5 जुलाई 2025 को यूएस की डेट अभी टच कर चुकी है 37 ट्रिलियन डॉलर्स। यूएस डेट एक ऐसी टॉपिक होती है जिसको समझने के लिए घंटों लग जाते हैं, आपको महीनों लग जाएंगे समझते समझते। तो एक ही वीडियो में सारी टॉपिक्स कवर नहीं करी जा सकती, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। पर बिल्कुल यूएस डेट में और भी बहुत वीडियो बनाई जा सकती है।